प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा अविप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सदुष्टजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धार्मिष्ठयार्यवचसा नुदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरां तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविणेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्लविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरे निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनि विवलिसद्गोपीसहस्राविकम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजममानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रातःपुरकेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ेदुरी विदंडित पातांबरधारी बालकृष्णलाल की बाल प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे सज्जनों भक्तजन भक्तिमयी माताएं एवं बहनें, आप सब भगवान की कथा में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन रहे हैं और आप सब पर भगवान की कृपा इसी तरह बनाए रखें। इस पावन भूमि पर माता माघ मास के गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत
यह भगवान की कथा को करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। भगवान हमारे जीवन को कृतार्थ करें और हम सब पर भगवान इसी प्रकार कृपा बनाए रखें। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सीताराम चंद्र भगवान की, सरस्वती महारानी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। कल की कथा सत्र में हमने धर्म के वंश का वर्णन सुना। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्या सजग्रिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुता प्रियव्रत उत्तान पादो सतैरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कल्याण जगतायां जगतस्थितौ। मनुष्य रूपा के लिए धर्म के वंश का वर्णन हुआ और भगवान प्रियव्रत की कथाओं को हम सब सुने। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् कर्म प्रधान विश्व करिराखा कर्म प्रधान विश्व करिराखा जो जस करहि सो तस फल चाखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसी तरह गोविंद उसको फल देते हैं। गोविंद किसी को दुख नहीं देते, किसी को सुख नहीं देते, सब अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को यही कथा सुना रहे हैं और शौनकादि ऋषि हरिद्वार क्षेत्र में भगवान नारद और भक्ति को सब लोगों को यह कथा सुना रहे हैं। हम सब भी यहाँ कथा उसी परंपरा में सुनते हैं। आइए कथा सत्र में प्रवेश करने से पहले गोविंद का नाम स्मरण करें, जिससे हम सबों के पापों का नाश हो और हम लोग गोविंद की शरणागति प्राप्त करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बाके बिहारी माधव बोलो, बाके बिहारी माधव
बाके बिहारी माधव बोलो, बाके बिहारी बाके बिहारी माधव बोलो, बाके बिहारी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बाके बिहारी माधव बोलो, बाके बिहारी माखन चोर बोलो हरि रन छोड़ बोलो, माखन चोर बोलो हरि रन छोड़ बोलो, माखन हरि रण छोड़ बोलो, बंसी बजैया बंसी बजैया नंदलाल बोलो, बंसी बजैया नंदलाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा मोहन माधव बोलो, राधा मोहन माधव बोलो हरि गोविंद बोलो, बोलो हरि गोविंद, बाके बिहारी माधव बोलो, बाके बिहारी राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा गोविंद बोलो, बाके बिहारी माधव बोलो, बाके बिहारी बंसी बजैया बोलो, जमुना नचैया बोलो, बंसी बजैया बोलो, हाँ बंसी बजैया बोलो, नाग नथैया बोलो, बंसी बजैया बोलो, नाग, हाँ बंसी बजैया बोलो, नाग नथैया बोलो, बंसी बजैया द्वारपाल भैया बोलो, वृंदावन रसैया बोलो, द्वारपाल भैया बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि बाके बिहारी माधव बोलो, बाके बिहारी माधव
बाके बिहारी माधव बोलो, बाके बिहारी गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल, राधा रमन हरि माधव बोलो, राधा रमन हरि माधव बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि बाके बिहारी माधव बोलो, बाके बिहारी, बाके बिहारी माधव बोलो, बाके बिहारी गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, बाके बिहारी माधव बोलो, बाके बिहारी, राधा रमन हरि माधव बोलो, 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 राधा रमन हरि माधव बोलो। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा महारानी की, सरस्वती महारानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्मणा कर्म निर्हारो यान्ति करिष्यते, अविद्धवधिकायत्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। परीक्षित जी महाराज सुखदेव से कहते हैं, गुरुदेव, जीवन में कर्मों की बड़ी महत्ता है। जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल भोगना पड़ता है, लेकिन कितना भी जीवन में संयम रखें, कितना भी जीवन को अच्छी तरह से संभालें, फिर भी तो दोष लग जाता है। कहीं ना कहीं तो ऐसा बन जाता है कि पाप लग जाता है। जैसे मकान हम बनाते हैं, मकान बनने में हम भूमि को खोदते हैं और भूमि में पड़ा हुआ कीड़ा मकोड़ा ना चाहते हुए भी उसका वध हो जाता है, सबका दोष लगता है। ना चाहते हुए चींटियां मर जाती पांव तले आकर। तो गोविंद गुरुदेव, ये छोटे छोटे जो पाप बन जाते हैं, बड़े पाप तो सोच विचार के किया जाता है, बड़ा पाप अचानक नहीं बनता, बिना विचारे पाप बड़ा नहीं बनता। लेकिन छोटे छोटे जो पाप होते हैं उसका क्या, इसकी तो कोई गिनती भी नहीं करता। तो भगवान कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो न्यायान्ति केष्यते। अरे राजन, यदि छोटे छोटे कर्म हो भी जाए ना, तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। गोविंद के आगे बैठ करके भगवान से माफी मांगनी चाहिए। पश्चाताप सबसे उत्तम दोष को काटने के लिए है। भगवान के आगे आकर के कहे, भगवान हमारी यह व्यवस्था बनी, हमको मकान दुकान बनाना था, हमको भूमि खोदनी थी,
उसके लिए मैंने कुछ तो कीड़े मकोड़ों की हत्या ना चाहते हुए भी किया, इसलिए हम आपके आगे पश्चाताप करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने मन को बनाए रखो, अपने कर्मों को संभाल के रखो, लेकिन छोटी मोटी के लिए प्रायश्चित्तम विमर्शनम तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च प्रायश्चित्तानि पापानि ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। महात्माओं ने कहा है राजन, यदि छोटे छोटे पाप बन जाएं तो तीर्थों का सेवन करो, तीर्थ पर भ्रमण पर चले जाओ। जो तीर्थ होते हैं तीर्थाटन, तीर्थ स्थल बड़ा पुण्यदायी होता है, वहां जाने के बाद छोटे छोटे पाप कट जाते हैं। घर में जो पाप बनता है, गांव मोहल्ले में जो पाप बन जाता है छोटा छोटा, वो तीर्थों में जाकर के उसका नाश हो जाता है, तीर्थ उसको हरण कर लेते हैं। छोटे छोटे पाप हो जाते हैं, गंगा आदि स्नान करने से वो पापों को काट दिया जाता है। और थोड़ा नियम व्रत किया जाता है। यदि तब आप ये तीर्थ स्थल गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य न तपसा ब्रह्मचर्य न, वहां बैठ करके भगवान का थोड़ा ध्यान करो, जप करो, तीर्थाटन करो। समेन च दमेन च, थोड़ा मन को वहां जाकर के मारो। बिना की गए तीर्थाटन करने और वहां जाकर के चाट फोटिका चौमीन और गुपचुप खाया। हम भ्रमण करने नहीं जाए, हम तीर्थाटन जाएं तो भगवान के लिए जाए। पर्यटन करने के लिए तीर्थाटन जाना दोष का कारण बनता है। कहते हैं जो घर में पाप बन जाता है वो तीर्थों में जाकर के नष्ट हो जाता है, लेकिन बहुत लोग जाकर के तीर्थाटन में भी पाप कर जाते हैं। वह तीर्थाटन में जो पाप करता है ना, जो तीर्थ में पाप बन जाता है, वह वज्र हो जाता है, जल्दी कटता नहीं। तीर्थाटन में भी यदि गलती से पाप बन जाए फिर भी वो 100 गुना ज्यादा फल देने वाला हो जाता है। तब महाराज तब क्या हो, यदि भूल से गए और तीर्थ स्थल में भी पाप बन जाए तब क्या करें? तब कहते हैं महात्माओं का सेवन करो, महात्माओं के साथ में रहो, उनकी सेवा करो। महात्मा जहाँ जाए उनके साथ साथ जाओ, उनका सेवन करो, उससे तीर्थों का पाप कट जाता है। लेकिन महात्मा के साथ भी रहते रहते झूठ बोल दे तो समझो तुमको नरक का गामी होना पड़ेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। इतने बार बार पाप करोगे तो कब तक भगवान तुम्हें बचाएंगे? तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। परीक्षित ने कहा भगवान तीर्थ स्थल जाने में तो बड़ी कठिनाई होती है, धन का भी खर्च होता है। यदि कोई ऐसा हो जिसके पास धन भी ना हो और तीर्थाटन ना कर सके, छोटे छोटे पाप का संचय हो गया हो, तब क्या करे? तब उसका पाप कैसे कटता है? तब कहते हैं भगवान सुखदेव, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अद्यं धुन्वन्ति कार्ष्णेयं निहारामिव भास्करः। यदि आप सच्चे मन से मन में विचार करें कि हमको थोड़ा बहुत पाप लग गया है और हम तीर्थाटन का सेवन नहीं कर सकते हैं, तो आहार का त्याग कर दो, व्रत रखो। एकादशी व्रत होता है, अष्टमी व्रत होता है, इत्यादि व्रत को रखो। भगवान के आगे आकर के उसकी पूजन करो, सेवा करो और बार बार भगवान से करो, भगवान ये जो हो गया है इसके बाद फिर दोबारा नहीं करेंगे। और मन में भक्ति का प्रादुर्भाव जगाओ और भगवान वासुदेव तुम्हारे पापों को नष्ट कर देते हैं। प्रेम भागवत भगवान की कान्य कुबजे दुजह श्रेष्ठ आसिद पतिर्यजामिल नाम नाम नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कहते हैं
चतुर्थ स्कंध तक भगवान नियम से, सुखदेव ने नियम से कथा करने लगा, मतलब क्रमशः कथा सुनाए। लेकिन जो ही देखो मन में संशय हमेशा रहता है, संशयात्मा विनश्यति। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा सुनने से जो मन में संशय होता है ना, सब उड़ जाते हैं। कैसे महाराज? कहते हैं कथा सुनते सुनते परीक्षित के मन में आया कि पाप भी भोगना पड़ता है, नरक भी जाना पड़ेगा, और संसार में कौन ऐसा प्राणी है जिससे पाप ना बनता हो? छोटा छोटा तो सब पाप कर जाते हैं, और कौन प्रायश्चित करने जाता है? समस्या तो बनी। सो राजन ने कहा भगवान नरक भी जाना पड़ता है। सुखदेव ने कहा, थोड़े सुखदेव मन में आया, अरे हम तो इनको भगवान की कथा करवा रहे हैं, हाँ, और ये नरक की बात करने लगा। इसका ध्यान कहाँ है? क्या चाहते हो? भगवान हम नरक से बचना चाहते हैं। कहते भगवान का नाम क्यों नहीं जपते? भगवान का नाम जपो, नरक के द्वार पर ना जाओगे। कब तक जपे? का एक क्षण भी करो, एक बार भी नाम ले लोगे हृदय से, गोविंद तुमको नरक से दूर कर देंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख आवत नाही। जब ये अंतिम समय में यदि रसना पे बैठ जाए जिह्वा पर भगवान का कोई सा नाम, इसीलिए पहले बच्चों का नाम नारायण, राम, कृष्ण, गोविंद रखा करते थे। उसी के बहाने हमारे जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाया करता है। शास्त्र कुछ न कुछ कारण छोड़ जाता है भगवान नाम जपने का, और हम लोग उस नाम जप का थोड़ा तिरस्कार करते हैं, नाम रख देते उल्टा सीधा, और नाम तो जपता नहीं है। भगवान का जो नाम होता है, ऐसे गोविंद का सब नाम है, जिस नाम का अर्थ बनता हो उसमें गोविंद वास करते हैं। अर्थहीन नाम में गोविंद नहीं रहते। नारायण कहते हैं कि भगवान सुखदेव कहने लगे, सुनो तुम्हें इतना भय है जो कथा सुनाते हैं। कहते क्या सुनाओ? कहा देखो एक पंडित जी थे, अजामिल नाम था उनका, ऐसे तो कथा पूजा कराते थे, लेकिन मन पर थोड़ा संयम न था। एक दिन हवन की लकड़ियां लाने के लिए गया जंगल में, तो वहां वैश्याओं को देखा, आपस में संसर्ग कर रहे थे, तो मन में थोड़ा संयम न होने के कारण भक्त से गए, तो वैश्या का संग लग गया। अच्छी आदत बनाने में समय लगता है, और बुरी आदत बनाने के लिए कोई समय नहीं, एक झटके में बिगड़ जाते हैं लोग। अच्छे लोगों का मन एक क्षण में बिगड़ जाता है, लेकिन उसको अच्छाई सुनाओ, बच्चों को गाना याद करने के लिए दो, तुरंत याद कर जाते हैं। अच्छे गाना तो भजन याद करने तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा बाजा बजेगा, बच्चों को गाना याद हो जाएगा। लेकिन उसी को किताब पढ़ने दो, 2 साल में भी एक कविता नहीं याद करता। इसका सीधा सा मतलब उसका मन बस में नहीं है, मन भटकाव में रहता। जिधर मन आएगा वही ज्यादा मन लग, वहां पे ज्यादा मन याद कर जाएगा। उसी तरह भगवान कहते हैं सुखदेव, परीक्षित मन पर जब तक संयम ना होगा, और मन पर संयम रखने के लिए भगवान देखो 2-3 होते हैं, लोभ, भय और लालसा, ये 3 वस्तु है। जब तक आपके मन में लालसा होगी तब तक आपका हृदय, आपका मन आपके बस में ना होगा। लालसा अपने लिए होता है, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। लेकिन लोभ और भय, यदि ये 2 चीज ज्यादा रहे, लोभ किसी की प्राप्ति के लिए, वो कठिनता से मिले तो मन संयम होने लगता है। लोभ बुरी वस्तु नहीं है। किसी वस्तु को, अप्राप्त वस्तु को, आपकी इच्छा हो कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उस लोभ के कारण आप ज्यादा मेहनत करेंगे, संयम आने लगेगा, जीवन में आपको समय का महत्व होने लगेगा, और उसके लिए आप धन संचय इत्यादि करेंगे। इसका मतलब है कि लोभ बुरी वस्तु नहीं है।
लेकिन लोभ आसान वस्तु मिल जाए ये बुरा है। आसान वस्तु का लोभ करना बुरा है। उसी प्रकार भय, किसी वस्तु से आपको भय हो जाए तो आपका जीवन संयम से आने लगेगा। भय और लोभ अच्छी वस्तु है, बशर्ते जीवन को संभालने के लिए हो तब। राजन जी गुरुदेव, जो अजामिल था वो संसर्ग कर गया वेश्याओं का और पूजा पाठ छोड़ दिया। वेश्याओं ने कहा सुनो, ऐसा है हमको पैसा चाहिए, हम आप उसी के साथ रहते हैं जिसके पास धन होता है, निर्धन के पास हम नहीं ठहरते। तो अजामिल ने कहा हम पूजा पाठ करने वाले आदमी 10 रुपया 5 रुपया कमाते हैं, हम मांगते भी नहीं किसी से हैं, उसी से तुमको काम चलाना होगा। वेश्या ने कहा कि हमको इससे मतलब नहीं है, हमको तो पूरा श्रृंगार से लेकर के अच्छी अच्छी वस्तु चाहिए हमको। अजामिल कहा तो क्या करें? तो वेश्या तो हमसे हमेशा हड़पना चाहती थी आसान वस्तु को। तो वेश्या ने कहा कि कम से कम ना कुछ कर सकते हो, इतने मोटे हो पंडित जी, हट्टे कट्टे हो, चोरी तो कर सकते हो, चोरी करो, डकैती करो, मारो पीटो, लूट के ले आ। ये बात पंडित जी के दिमाग में घर कर गया और जिस झोला में शंख रखते थे, पोथियां थी, उस झोले में अब कटार रखने लगे, तलवार छुरा फरसा रखने लगा। और धीरे धीरे वह अजामिल कुख्यात हो गया। इतना बड़ा कुख्यात हुआ कि डर से उसके घर में जितनी वेश्याएं थी उसके डर से भी भाग गई। एक दो जो हिम्मत करके रही वही बची। चारों तरफ अजामिल का नाम लोग जपने लगा, डर से, भय से। बुरे लोगों का भी नाम जपा जाता है, लेकिन वह नरकगामी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा बुरा था, उसका नाम कैसे हम याद करें। उसके पीछे कहीं न कहीं कोई सत्कर्म किया होगा। अजामिल भी पहले जन्मों में और इस जन्मों में भी भगवान का बहुत नाम जपा, इसीलिए जितने उसके साथ जो प्रजा थी, गांव वाले लोग थे, उसके नाम को याद करते रहते थे। भागवत भगवान की। धीरे धीरे वह इतना कुख्यात हुआ कि विख्यात हो गया। अब तो दूर दूर से लोग उसके घर में धन दे जाते थे डर के मारे। लेकिन होनी कुछ और होती है। भगवान के साथ बैठ करके किया हुआ 2 मंत्र जप या मंत्रणा भी पुण्य का कारक होता है। जब तक पुण्य पूर्णतः क्षय नहीं हो जाएगा तब तक आपको यमराज भी नरक में नहीं डालते, क्योंकि पुण्य का प्रभाव है। और जब तक पाप नहीं कट जाता पूरा, तब तक इंद्र भगवान भी आपको स्वर्गलोक नहीं देते। इसीलिए जीव यहाँ भटकता रहता है, या तो पूरा पाप कर ले नरक में जा, या तो पूरा पुण्य कर ले। इससे बचने का उपाय सीधा सा है, भगवान का नाम जपो। तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ, संध्या के समय एक महात्मा की टोली अजामिल के दरवाजे पे चला आया। अजामिल घर में नहीं था। साकल बजाया महात्माओं ने, जय श्री राम जपने लगा। तो बेसिया घर खोली, दरवाजा खोली, देखी तो महात्मा सब है। बेसिया ने कहा महाराज आप यहाँ कैसे आए? कहा देवी इतना सुंदर मकान दुकान है तुम्हारा, आगे इतना अच्छा बागान है, तुम भगवान की भक्त नहीं हो क्या? भगवान का नाम नहीं जपती हो? अरे जितना कमाता है तुम्हारे घर वाला, थोड़ा सा हम लोगों को दान दे दो, भगवान का यही नाम जपेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, सुबह हम चले जाएंगे। रात्रि हो जाने के कारण देवी तुम्हारे दरवाजे पर हम चले आए। बेस्या रोने लगी। देखो अचानक कोई महात्मा आपको नहीं मिलता, आप कहीं जा रहे हो, आपका कुछ काम बिगड़ गया और कोई संभालने के लिए अचानक प्रकट हो गया,
तो समझना हमारा पुण्य उदय हुआ है। बिगड़े काम को बना दे उस समय पुण्य प्रकट होता है और जो बना हुआ काम बिगड़ने लगे समझना हमारा पाप आगे आगे चलने लगता है। देखो एक शास्त्र ये कहता है, हम बीच में रहते हैं, हम बीच में रहते हैं, हमारे आगे आगे पाप चलता है और पीछे धर्म चलता है, और भगवान के आगे पुण्य चलता है और पीछे धर्म चलता है पाप। हम जीव हैं, थोड़ा उल्टा चलता है। भगवान कहते हैं पहले तुम पाप के द्वारा उसको भोगो, और यदि धर्म थोड़ा अच्छा बहुत रहेगा तो हम पीछे से तुमको संभाल लेंगे। अजामिल के दरवाजे पर महात्मा पहुंचा, वैश्या रोने लगी, कहीं आज तक हमको यहाँ तक याद है बाबा, हमने कोई पुण्य का काम नहीं किया, आज तक किसी को मैंने कुछ दिया नहीं। और देना लेना छोड़ो, कभी हम सोचे भी नहीं कि हमको कभी साधु महात्मा बेटी कह के बुलाएगा, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है बाबा। रोने लगी वेश्या। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, हम तो साधु हैं, रोज तो खाते हैं, एक दिन भूखे रहेंगे तो क्या जाएगा, और ठाकुर मेरे साथ है, इसकी जिम्मेवारी हमको खिलाना भरपेट सुलाना, हम इसके सहारे जीते हैं, ये हमारे सहारे नहीं जीता। आज यदि ठाकुर नहीं खाएगा तो हम भी ना खाएंगे। सो महात्मा चल पड़े। सो जाकर के वैश्या रोने लगी और पांव पकड़ ली कि बाबा जब हमारे दरवाजे आ ही गए हो तो आज रात्रि विश्राम कर लो। उसमें एक महात्मा कहे कि भूखे तुम्हारे दरवाजा पर भूखे रहे हम, ठाकुर भूखा तेरे दरवाजे पर बैठेगा। वैश्या ने बोला कि बाबा ऐसे तो हमारे घर में रहने लायक कोई ऐसी जगह नहीं है, सब जगह अस्त व्यस्त है, अशुद्ध है, कहीं मांस का लोथड़ा पड़ा है, कहीं शराब की बोतलें पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, एक भी जगह शुद्ध नहीं है। देखो पवित्र रखना चाहिए दो स्थान को, दो स्थान को पवित्र रखो। एक सोने का जगह जहाँ हो, जहाँ सोने का जगह है ना वहाँ ज्यादा गंदगी नहीं रखनी चाहिए, उसको साफ सुथरा रखो। इसीलिए बिस्तर को झाड़ के सोया जाता है। और दूसरा भोजनालय, जहाँ खाना बनाते हैं ना तो वहाँ शुद्धता के साथ रहना चाहिए, नहा धो करके ही भोजन बनाने का विधान है हमारे यहाँ। बिना अशुद्ध अवस्था में तो भंडार घर में जाना मना है, किचन में जाना मना है। वैश्या कहती है कि हम सब जगह तो मेरा शुद्ध नहीं है बाबा, लेकिन मेरा जो भोजनालय जहाँ खाना बनाती हूँ ना वहाँ बिना स्नान किए मैं प्रवेश नहीं करती, क्योंकि अन्न महारानी है, अन्न देवी है, अन्नपूर्णा माता कहलाती है। और जिसके घर में अशुद्धता के साथ भोजन बनाया जाता है उसके यहाँ अन्न की हमेशा कमी रहेगी। अब ध्यान रखना, शास्त्र कहता है यदि माता चाहे तो घर को संभाल सकती है, और न तो माता पूरे घर को बिगाड़ देती है। ये हम नहीं कर रहे हैं, भागवत कहता है माता पवित्रता बनाने लगे तो घर के सभी परिवार, सभी सदस्य धीरे धीरे संस्कारवान होने लगते हैं, क्योंकि अन्न शुद्ध मन से बनाने लगे। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। यदि अन्न शुद्ध नहीं बना रही है मैया तो खाने वाले का मन तो बिगड़ेगा। इसीलिए माताओं को कहा गया। देखो एक बात और बता दें, माताओं के शरीर में सब जगह बंधन है। कान में कुंडल बनाया भगवान ने, क्यों? कि मैया अच्छी अच्छी बातें सुनो, बिगड़ने वाली बात ना सुनो कि हम कुछ बोले बाबा को सुना दिया, बाबा गुस्सा गए, बिगड़ गया। गले में हार पहनाया गया, मैया अच्छी अच्छी बात बोलना, सुंदर सुंदर। पैर में पैजनी दिया जाता है कि मैया अच्छी जगह पर चलना। थोड़ा बंधन बांधा गया, क्योंकि इसी से पूरा परिवार है। माताओं से ही पूरा परिवार, सृष्टि इसी से है, इसके बिना कोई सृष्टि नहीं। इसीलिए इसको शक्ति बोला गया है।
बेसिया बोली कि बाबा आप घबराओ मत, हमारे यहाँ भोजन तो नहीं बना सकती मैं, लेकिन सूखा अन्न पवित्र माना जाता है। आप ही लोगों के मुखार बिंदों से मैंने कभी सुना है। सो सूखा अन्न दे दे बाबा, थोड़ा आटा दे दे, दाल दे दूं, हलवा दे दे। अब यही भगवान को लगाओ ना भोग। रोज तो हम डीजे पर गाना सुनते ही हैं, आज भगवान का भजन ही सही, इसी में आनंद लेंगे। सब बाबा गदगद हो गए तो बेटी इतना तुम्हारे घर है तो तू कहती हो हमारे घर कुछ नहीं है, ला तू सही। तो महात्मा को वेश्या ने सूखा अन्न दिया, आटा इत्यादि दी। भगवान महात्मा को क्या वहीं पर लगा दी, झंडा पताका टांग दिया चारों तरफ, ठाकुर जी को विराजित कर दी। आजकल बड़ा लोग चलते वृंदावन जाते हैं या न जाते हैं, या तो फेसबुक पर देखते हो छोटे छोटे लड्डू गोपाल को सब झोला में रख के घूमते हैं। सीमा सबकी होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ये सब नौटंकी करने लगा है आजकल। देखो ठाकुर जी ले लेता लड्डू गोपाल को और फेसबुक पर दिखाते रहता है। होटल में भोजन करने जाते हैं और उसी टेबल पर ठाकुर जी को रख देते हैं जिस पर भोजन कर रहे हैं। तो इतनी भी सीमा उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। तो कहा कि भगवान का सिंहासन लगा दी, पूजा होने लगा, सीताराम सीताराम जपने लगे और महात्माओं ने लिट्टी चोखा बनाया, भोजन होने लगी। जब सब महात्मा जब भोजन के लिए लिट्टी चोखा इत्यादि लिया, भगवान की घंटी बजी, भोग लगा। जो प्रधान जो महात्मा गुरु जी थे ना, लिट्टी में चोखा लगा कर जो ही खाना चाहा सो रोने लगे। महात्मा रोने लगा। जितने चेला सब थे सब कहने लगे गुरु जी आप रो क्यों रहे हैं? आज तक आपको हमने रोते नहीं देखा, आज तक आप प्रसन्न रहे, आज रोने का क्या कारण है? गुरु जी ने कहा बेटा बात यह है कि आज तक हमने जितना अन्न खाया है सब भक्तों का अन्न खाया है, आज किसी पापी का अन्न खा रहे हैं और ये पाप का अन्न खाएंगे बेटा तो मन बिगड़ जाएगा, पक्की बात है। ऐसे तो ठाकुर जी का मन है, ठाकुर को भोग लगा दिया है, लेकिन फिर भी तो अन्न उसी का दोष तो थोड़ा बहुत बिगाड़ेगा। जब इसको आशीर्वाद ना देंगे तो क्या हमारा इसका अन्न खाया हमको दोष का कारण बन जाएगा। तो क्या करोगे गुरु जी? इसको थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति को ले चले, अजामिल को। क्या कैसे ले चलोगे गुरु जी? सुनते बड़ा कुख्यात है, वो तो गाली से ही बात करता है गुरु जी, आपको प्रणाम नहीं करेगा और उसकी फिक्र नहीं है कि प्रणाम करे या हमसे अच्छा से बोले। किसी भी प्रकार से उसके मन में हम गोविंद को स्थापित करके ही जाएंगे। भोजन इत्यादि हुआ, सब मंत्रणा हुआ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। गुरुदेव कुछ और सोच रहे थे, अचानक अजामिल रात्रि में आ गया। देखा कि महात्मा सब सोया पड़ा है, राम हरि कीर्तन हो रहा है। कहने लगा क्या हो रहा है ये सब? कौन हो आप लोग? सब महात्मा खड़े हो गए, अरे अजामिल आ गया, इससे बात कौन करे? जो गुरु जी को आगे कर दिया, गुरु जी के आगे अजामिल और लगा शब्द बोलने। इतना अब शब्द बोला कि अंदर सोई हुई बेस्या भी जग गई, समझ गए कि अजामिल आ गया। लेकिन अपना अपना सबका पावर होता है जी। तो मैया पहुंची, मैया को देखते ही, अपनी पत्नी को देखते ही अजामिल शांत हो जाता है, जानता है सब तो छोड़ के चली गई, एक यही बची है, आज इस पर भी हम गुस्सा कर जाए, इसको डांट दे, ये भी छोड़ के चली जाएगी, फिर अकेले रहेंगे। तो उससे भयभीत होता है। सामने आ गई, क्या बात है? का बोला कि अरे तुम कैसे आए? अरे ये महात्मा लोग हमने बुलाया है, तुम बुलाई हो तब तो ठीक ही होंगे। ठीक नहीं होंगे, साधु है, महात्मा है, इसको हमने ही रोका, भोजन कराया है, आपका क्या जाता है? का फिर भी तो कमा के हम लाते हैं, चोरी करके हम लाते हैं। का रोज तो चोरी कर करके खा ही लेते हो, एक दिन थोड़ा दे दिया तो क्या बिगड़ गया? इतना तो पड़ा है, खाओ ना, कितना खाओगे? ठीक है देगी, बहुत समझाया बुझाया
और डांट फटकार लगा दी। साधु महात्मा समझ गए कि अजामिल भले बाहर में शहंशाह होता होगा, लेकिन घर में तो इसी तरह है ये। जब तक बिटिया है, जब तक ये है इसकी पत्नी, तब तक हमारा ये बाल बांका भी नहीं कर सकता। समझ गए महात्मा, अब कुछ होना जाना नहीं है। देखो भैया एक बात बता दें, आजकल फेसबुक पर सब आता है कि भोजन मांगते खाते खाते यदि पतिदेव अचार मांग ले तो समझ जाना कि आपकी सब्जी में स्वाद नहीं है। हाँ, और ये भी समझना इतनी भी ताकत नहीं है कि ये कह सके कि सब्जी ठीक ठाक नहीं बनी है। हाँ, दोनों बात समझना, सब्जी में ताकत तो है नहीं, अच्छी नहीं है, लेकिन खाने वाले की भी इतनी ताकत नहीं है कि कह सके सब्जी ठीक नहीं बना। समझ रही है, फिर कल सब्जी ना बनेगा। अजामिल समझ गया कि इतनी ताकत तो है नहीं इसको कि अचार तो मांग के खा सकता, लेकिन ये नहीं कह सकता कि सब्जी खराब है। समझ गई, महात्मा समझ गए कि अब हो जाएगा काम। महात्मा ने कहा कि अजामिल खूब खिलाया पिलाया, आनंद दिलाया, हम साधु हैं, दक्षिणा नहीं दोगे? भोजन के बाद भोजन दक्षिणा लगता है। अजामिल ने कहा बाबा जो खाया पिया सो जाओ, नहीं तो मेरा मूड बिगड़ा तो ठीक ठाक ना होगा। फिर देवी ने कहा कि तुम साधु से महात्मा जैसे बोलते हैं, बड़े लोगों से ऐसे थोड़ा भी संस्कार नहीं है आपको, सो डांटी। अजामिल फिर शांत हुआ, तुम जो कहो क्या दे दें, बोलो बोलो, घर द्वार सब दे देंगे, कल फिर लूट के ले आएंगे, क्या चिंता हमें, हमको कमाना थोड़े है, दूसरे का लूटते हैं। महात्मा ने कहा हम इतना कहाँ ले जाएंगे, हमको अपना बोझ नहीं टांगा जाता, तुम्हारा लेके कहाँ जाएंगे भैया, तो क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए। तुमको कितने बच्चे हैं? बताया कि 10 बच्चे हो गए हमको, 11वां माता के गर्भ में है। कहा बस यही चाहिए कि आने वाले बच्चे का नाम हम जो कहते हैं रख दो। अजामिल ने कहा कि क्यों रख दे, हम महात्मा का नाम नहीं रखने वाले हैं। मैया ने बोली कि सब तो अपने नाम से रखे हो, टुन्ना मुन्ना झुन्ना, एक कह देगा साधु तो क्या लिखने में दिक्कत है। सो डांटी सरिया करके एक उसके नाम से, अरे 5 बच्चे हैं, सबको कलेक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, एक को साधु भी बनाओ। साधु हम लोग जो आश्रम में रहते थे ना, तो गुरुजी लोग पकड़ के रखते थे यहीं रहो, जिसको देखते थे ठीक ठाक है, गुरुजी कहते थे कि हमारा जो गद्दी है, हमारा जो ये जो आश्रम चल रहा है गद्दी, इस पर कहाँ से हम महात्मा लावेंगे, हमको बेटा बेटी है, हम तो तुम ही लोगों में किसी को चुन के रखते हैं, यही परंपरा है हमारी। तो महात्मा ने कहा कि एक हमारे बच्चे का नाम रख दो अपना, क्या रखना है? कह दो नारायण रख दे। समझा बुझा करके महात्मा ने किसी भी प्रकार से उस बच्चे का नाम, गर्भगति है, पेट में ही है, उसका नामकरण हो गया। प्रेम से नारायण भगवान की। महात्मा जी चले गए और कुछ समय के बाद वह नन्हा सा शिशु जन्म हुआ। नामकरण पहले हो रखा था, इसीलिए जन्मते ही सबने नारायण बोला। सबसे छोटा बच्चा प्रिय होता है, सो अजामिल उसको खिलाता, बोलता नारायण कैसे हो, नारायण कैसे हो। छोटा सा मंत्र, भगवान की कृपा, महात्मा का संगत करने से यही फल होता है, तीर्थाटन करने से यही, छोटी छोटी बात आपके जीवन को बदल देगी। तो महात्मा का दिया हुआ नाम अब बेसिया भी जपती है नारायण, अजामिल भी जपता है नारायण। समय बीतता गया और जब अंत समय आया तो नारायण कह करके ही उसने डर, जमराज आया लेने के लिए, अजामिल चलो। अजामिल जब देखा, जब यमराज के दूत को भयंकर डर करके चिल्लाया कि बेटा आज नारायण कहाँ है, तो भगवान के दूत चले आए। आपस में वार्तालाप हुई, सब अजामिल देखता है कि दू काला काला है, दू का पीला पीला है, ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। काला वाला कहता है कि इसने बड़ा पाप किया, इसको यमलोक ले जाएंगे। पीला वाला कहता है खबरदार,
इसने हमारे प्रभु को याद किया है, इसको ले जाना मना है। कहता किया क्या इसने, जीवन पर्यंत तो पाप ही पाप किया है। जो पुण्य किया था इसका नाम जब जब के सब जनता इसके पुण्य को हरास कर गया, अब कुछ बचा नहीं इसके पास। अभी जो बोला है सो का इसमें क्या रखा है, का इसी में तो सब कुछ रखा है। वेद प्रणहितो धर्म या धर्मस्तद विपर्यय। कहते हैं ये बताओ, भगवान के दूत कहते हैं कि वो तो यमराज के दूत, ये बताओ कि धर्म किसको कहते हैं, वेद किसका नाम जपता है। कहता है वेदो प्रणहितो धर्म, वेद के पठन पाठन से धर्म का ज्ञान होता है। अच्छा हाँ, या धर्मस्तद विपर्यय, जो वेद के किए दिशा के अनुसार नहीं चलता, निर्देश के अनुसार, वह अधर्म कहलाता है। अच्छा, वेदो नारायणो साक्षात, और ये बताओ वेद में कौन वास करता है, का भगवान नारायण। अरे महाराज, जब नारायण का नाम ही ले ही लिया तो क्या वेद नहीं पढ़ लिया। भगवान भागवत में गोविंद कन्हैया वास करता है, और आप कन्हैया कन्हैया कर रहे हो ना, तो आप समझो भागवत पढ़ रहे हो। हम खूब कथा सुनावे और भागवत का सम्मान न करें, पूजन न करें, उसका निरादर करें, तो हमको पाप ही बनता है। और आप कन्हैया कन्हैया करो तो आप भागवत का फल ले रहे हो। तो भगवान के दूतों ने कहा नारायण पढ़ दिया, कन्हैया कन्हैया कर दिया, तो इसको भागवत जाकर के 7 दिन सुनना जरूरी है क्या। क्योंकि भगवान साक्षात वेद में है, और इन्होंने भगवान का नाम लिया तो भगवान वेद पढ़ नहीं दिया। खूब वार्तालाप हुई, अंत में हार करके चले गए। और गोविंद के दूत ने अजामिल को कहा कि खबरदार, आज के बाद जो भगवान का नाम भूला तो। अजामिल को मौत नहीं आई, लेकिन प्रत्यक्ष देखा। इसी को कहते हमारे यहाँ काल भैरव, यही नाम है। जब मौत सामने आती है ना, संसार की वृत्तियां छूट जाती है, कहाँ जाना है वो भी छूट जाता है, सिर्फ दिखाई देता है जो सन्मुख होता है, और वही सब कर्मों को दिखा जाता है। प्रेम भागवत भगवान की। और भगवान विष्णु दूतों ने कहा कि सुनो, क्या करें बाबा। यमराज के पास गए, यम के दूत बोला कि गड़बड़ हो गया, हम वहां गए थे अजामिल को लाने, भगवान के दूत आ गए, हम नहीं जाएंगे अब कहीं लाने। कोई बेटा का नाम रख देगा नारायण को राम, तो हमारा तो दुकान बंद हो जाएगा। यमराज ने कहा तुम गए थे कहाँ, कहा हम गए थे अजामिल को लाने। अजामिल ने क्या किया, कहा उसने अपने बेटे का नाम बुलाया नारायण, और देखो भगवान का नाम आ गया, भगवान के दूत आ गए। यमराज ने कहा ये बताओ कि नारायण उसका बेटा पहले है कि भगवान पहले बना। कहा नहीं, भगवान का नाम नारायण है, तो बेटा का कितना मोल रहेगा। बुलाया तो उसने भगवान को ही। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। यमराज कहते हैं कि यदि भूल भाल के भी यदि कोई राम का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, तो उसको पाप नहीं लगती, सब जल के भस्म हो जाता है। सांकेत्यम, कोई कह करके बोला, किसी का नाम नहीं मालूम है, और आप बोलते हे राम जी इधर आ जाओ, हे राम जी इधर आओ। उस समय आप तो राम का नाम नहीं लिए, लेकिन भगवान आपके नाम को सुन गया, किसने मुझको बुलाया है। संसार के काम को करते करते आप भगवान का यदि नाम किसी भी प्रकार में लेते हैं, तो भगवान उसको अपना नाम समझते हैं। कलयुग का यही प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लो। खूब सुनाया परीक्षित को,
भगवान भक्त राज परीक्षित समझ गए कि अब कहीं नहीं जाना, गोविंद के साथ रहना है। सुखदेव जी कथा सुनेंगे। प्रेम भागवत भगवान कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया। प्रेम से बोलिए, सब लोग आए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो उन्हीं में चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं में चरण चित लगाया, उन्हीं में चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं में चरण चित। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वृंदावन में मलूक आश्रम है, मलूक पीठ आदिश्वर अभी राजेंद्र दास जी महाराज हम लोग गुरु जी लगते हैं, देखे होंगे टीवी पर आते हैं, जटा जूट बांधे पूरा चंदन टीका लगाए। वो जो मलूक जी महाराज थे ना, वो पंडित जी हैं, उनके साथ दो मित्र रहते थे किसी आश्रम में कहीं पे, और सांसारिक काम करते थे। लेकिन समस्या ये थी कि मलूक जी महाराज दिन में काम करते थे और उनके जो मित्र थे उसको रात्रि की ड्यूटी थी, रात में आया करते थे। रात भर मलूक जी सोते थे, वो रात भर काम करता था, और जो ही वह मलूक जी ब्राह्मण थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, घंटी इत्यादि बजा करके ठाकुर रुकुर का सेवा करना उनका नियम था। और रात्रि में वो आवे 4 बजे, वो आवे 3 बजे 4 बजे छुट्टी मिले उसको। जो ही उसकी गहरी नींद लगे तो मलूक जी घंटी बजाना शुरू कर दें, शंख बजावे, तो उसका नींद भंग हो गई। तो उसने कहा कि सुनो महाराज, क्या है, गड़बड़ मत करो। क्या है, क्या इसलिए कह रहे हैं कि हमारा नींद खराब होता है। मलूक जी कहते सुनो भैया, अब नींद आपका खराब हो या अच्छा हो, शर्त यही है कि हमको भगवान की सेवा करनी होती है। सो एक दिन वार्तालाप बढ़ गई और उन्होंने कहा तुम्हारे ठाकुर क्या करते हैं? कहा कि बहुत कुछ करते हैं। करते क्या है बताओ? कहा सबको खिलाते पिलाते हैं। तो उसने कहा सुनो भैया, ऐसा है कि यदि तुम्हारे ठाकुर जी खिलाते हैं और इस पर तुमको इतना विश्वास है, आज हम घर से बाहर जा रहे हैं, आज
कमरे का छोड़ करके जा रहे कक्ष को, और हम प्रण करते हैं यदि आज भगवान हमको, तुम्हारे भगवान यदि आज हमको खिला दिया तब तो हम मानेंगे कि तुम्हारे भगवान हैं। और यदि हम प्रातः काल कल इसी समय आ गया तुम्हारे पास और हम कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे ठाकुर जी को उठा करके हम जमुना जी में फेंक देंगे। मलुक जी बोले कि ठीक है भैया जाओ, छोड़ो, आपका प्रण सही। विश्वास कर करके मलुक जी ने उस आदमी को छोड़ दिया कि जाओ जहां जाना है। भगवान की लीला रची, इधर जब करने लगा भगवान आपकी सेवा करवानी है तो आपको तो लीला कुछ करनी होगी। वो मनुष्य मानव गया जंगल में, चल पहले जंगल हुआ करते, जंगल चले गए, दिन भर उसको कुछ नहीं मिला खाने को। शाम होगी, संध्या हुआ तो सोचा यदि नीचे रहेंगे तो जानवर आएंगे हमको खा जाएंगे, तो बड़े से पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर रहेंगे। ऊपर जाकर के व्यवस्था बनाई, वहीं पे लेट सोच गया। अब रात्रि का समय है, बस गुजार के सुबह पहुंचना है, झंझटे खत्म हो जाए घंटी बजवाने का। इधर मनुष्य जी महाराज घंटी बजा रहे, ठाकुर जी सेवा करना। कल आदमी ठीक ठाक है नहीं, ये कभी पूजा नहीं करता तुम्हारा, आज बिगड़ सा गया है। उस समय चोरी हुआ करती थी। रात्रि के जब 12 बजा तो उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ नहीं, 2-4 घंटे में निकल चलना है, 2 घंटा नहीं, 4 बजे निकल चलेंगे। उसी बीच में चोर आया वहां चोरी कर करके। उस समय चावल दाल गेहूं हुआ करता था घर में, वही सब चोरी करके ले गया। सोना चांदी तो बहुत कम होते थे, तो ले गया, बर्तन इत्यादि सब था ही। तो जो चोरों का जो सेठ था उन्होंने कहा कि बंटवारा बाद में करेंगे, जो चावल दाल लाए हो ना उसको बनाओ। तो वही चूल्हा लगा, संजोग से उसी पेड़ के नीचे चूल्हा लगा नीचे। ऊपर से देखा कि 12 बजे 1 बजे रात में अचानक चूल्हा जलने लगा। ताकि उधर देखेंगे नहीं, हम नीचे देखेंगे तब तो होगा कुछ समस्या, जलने दो चूल्हा। बनी भात दाल चोखा इत्यादि बनी, तैयार हुआ भोजन, गरम गरम था ही। उसी समय जो बहुत बड़ा डकैत था, बदमाश था, लुटेरा था, अचानक वो लोग धावा बोल दिया उसी जंगल में। तो जो छोटे छोटे चोर थे जो भोजन बना रहे थे, पता लगा कि बहुत बड़ा डकैत आ रहा है, तो छोड़ छाड़ के भागा। वो सब भोजन बना करके, बना हुआ भोजन खा ना सका, जैसे तैसे भागा, प्राण बचाया। वो सरदार आया तो देखा कि अरे चूल्हा जल रहा है भैया। हाँ, एक ने कहा कि गरम गरम चावल है, दाल है, चोखा बना है भैया। एक ने कहा कि ऐसा है, भोजन पान करो, खाओ, बना कर कोई चला गया। सरदार ने कहा खबरदार, ठहर जाओ। क्या है महाराज? हो ना हो कोई साजिश होता हो मेरे प्रति, भोजन बना इसमें जहर डाल दिया गया हो, हम लोग खाएं बस सीताराम हो जाए। पता लगा अगल बगल में कोई तो होगा, देख प्रमाण तो कोई देगा कि भोजन किए हैं, कोई तो छुपा होगा अगल बगल। सब चारों तरफ ढूंढने लगे, और ये जो महात्मा है ना ऊपर छत पे पेड़ के ऊपर सोया है, हम नीचे नहीं देखेंगे। सबने कहा कि भैया कोई नहीं है। अचानक ऊपर खड़बड़ हुआ, दृष्टि गई ऊपर, अरे हमको देखने के लिए ऊपर छुपा है। पकड़ बोला नीचे उतरो, कहा हम नहीं उतरेंगे। कहा नहीं उतरोगे? कहा उतरो नीचे। कहा नहीं, उतर ही नहीं सकते। 2 को ऊपर चढ़ाया, पकड़ के नीचे लाया, कहा कि बैठो, तुमने भोजन बनाया? कहा कि नहीं, हम भोजन नहीं बनाए। कहा भोजन ना बनाए तो कर क्या रहा था रात में, और पेड़ के ऊपर बैठा, तो अकेला क्या कर रहा था? सरदार ने उसने कहा कुछ कर नहीं रहे थे, हम घर से आए प्रण करके कि भोजन नहीं करेंगे। तो ये जो बोला ना सरदार बोला तुमको भोजन करना पड़ेगा, तू जहर मिला दिया, भोजन ना करेगा, हमको मारने का साजिश करता, किस पार्टी का है तू? कहे कि सब कर लेंगे लेकिन भोजन ना करेंगे। सरदार ने कहा पहले इसको पीटो, यही पहले भोजन करेगा, पहले मरता है कि नहीं पहले देख लो, फिर हम लोग करेंगे।
तो इतना पीटा और पीट पीट के खिलाया। महात्मा उस आदमी को भगवान ने ऐसी व्यवस्था, क्योंकि प्रमाण भी तो देना है, खा के झूठ बोल के चल जाता है, खाए नहीं। भगवान कहे थोड़ा ठोक ठा के भेजो इसको कि मलुक जी समझ जाए कि नहीं, खा करके ही आया है। सो महात्मा जी को उसको पिटाया और ठूस ठूस के खिलाया, और खाओ और खाओ। 1 घंटा रोका कि तुम्हारा शरीर ठीक ठाक रहता है कि नहीं। फिर उसको भेजा, जैसे तैसे आकर के ठाकुर को माथे पे चढ़ा लिया। मलुक जी बोले हुआ क्या? कहा हम तो जानते थे कि तुम्हारा ठाकुर खिलाता है, लेकिन इतना जबरदस्ती खिलाएगा, इतना ठूस ठूस के खिलाएगा, हम ना जानते थे। तो उन्होंने कहा, हमने कहा था ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवान के भरोसे यदि हैं आप, तो भगवान आपकी व्यवस्था बना देगी। सिर्फ इतना प्रमाण होना चाहिए कि आपको भगवान पर व्यवस्था हो, भगवान पर विश्वास हो। भक्ति करने से यही फायदा है कि जब आप भगवान की कथा सुनते हो, भगवान की पूजा करते हो, भजन करते हो निष्ठा के साथ, तो भगवती भक्ति आपके भोजन और खाने की व्यवस्था बना देता है। उसकी तैयारी यही होती है कि आदमी यहाँ से कथा करके जाएगा, भोजन क्या करेगा। सो तुरंत एक आदमी को तैयार कर देता है कि महात्मा जी उठे, उनको ले चलेंगे पत्नी जी हमारे घर खाना खा लो। लेकिन निष्ठा होनी चाहिए, इसलिए भगवान की भक्ति मन से करनी चाहिए। प्रेम से भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। पार लग करेंगे नैया, बोलो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, बोलो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे, पार करेंगे नैया, बोलो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बोलो। पार करेंगे नैया, बोलो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बोलो। पार करेंगे नैया, बोलो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, वो सच्चा प्रीतम है प्यारा, वो सच्चा प्रीतम, वो सच्चा प्रीतम है प्यारा, वो सच्चा सारी दुनिया का रखवारा, सारी दुनिया। वो सच्चा प्रीतम है प्यारा, वो सच्चा सारी दुनिया का रखवारा, सारी दुनिया। सारे काम बनैया, बोलो कृष्ण कन्हैया। सारे काम बनैया, कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बोलो। कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बोलो। पार करेंगे नैया, बोलो कृष्ण कन्हैया। 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 भागवत भगवान की। क्वचिद्रोदति वैकुंठ
चिंता सबल चेतनः क्वचिद्धसते तच्चिंता ह्रादोद्गायति क्वचित्। ठाकुर पर विश्वास करके किसी प्रकार का चिंता न करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। ठाकुर की पर विश्वास करके कभी भी चिंता करनी नहीं चाहिए। हिरण्यकश्यप जो गया था तप करने, जब तप करने गया ना तो वहां पे नारद जी तोता बन के चले गए। जहां तप करता है हिरण्यकश्यप, नारद जी तोता बन के चले गए। बोले कि बोलो नारायण। तोता बोलता है बोलो नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप बोला कि हम आए हैं उसके खिलाफ काम करने, और ये अपना भगत भेज दिया तोता बना करके, ये नारायण नारायण करता है। और हिरण्यकश्यप कह रखा था कि जब तक हम नारायण को मार न दे तब तक हम इसका नाम न लेंगे। तब होने लगा, लेकिन बोले नारायण। सो खिसिया करके घर चला कि अभी समय ठीक नहीं है, बाद में काम करेंगे, अभी अच्छा समय नहीं है, अनुकूल नहीं है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो आएंगे। ये तो मेरा दुश्मन बन गया। तो घर चला आया। घर आ ही रहा था तो बीच में नारद तुरंत नारद बन करके उसकी पत्नी के पास आए। कयाधु नाम उसकी पत्नी का। कयाधु से बोला कि देवी देखो, भगवान गजब की जोड़ी बनाते हैं। अब जिसके घर में ऐसा हो, भगवान की कृपा मानना, यदि पति पूजा ना करता है तो पत्नी पुजारी हो जाती है, और यदि पत्नी पूजा ना करे तो पति पुजारी होगा। भगवान ऐसी व्यवस्था बना के भेजते हैं। एक शांत है तो क्रोधी होगा। जानते भगवान परिवार तो चलाना है ना, दोनों बिगड़ जाए तो काम नहीं होगा। ये सामंजस्य भगवान बना के भेजते हैं, एक आदमी संभालने वाला हो। सो कयाधु थोड़ा भगवान की भक्ति है, भगवान से थोड़ा जुड़ी हुई है, लेकिन शासन है हिरण्यकश्यप का। सो डर डर कर छुप छुप के पूजा करती है। सो नारद जी आ गए। कयाधु भोजन बना रही थी, नारद जी को प्रणाम। बोलो नारद जी क्या चाहिए? क्या तुम क्या चाहती हो? हमारे जितने बच्चे हुए हैं ना सब बिगड़े हैं, वो अपने पिता के राह पर चला है, सब भगवान को दुश्मन मानता है। तुम क्या चाहती हो? कोई ऐसा हो जाए जो भगवान का भक्त हो। नारद जी ने कहा मौका मिला। नारद जी ने कहा सुनो, यदि तुम अपने पति से 108 बार नारायण जपवा दो तो हम तुमको भक्त दे देंगे। कयाधु बोली कि तुम क्या कहते हो? हिरण्यकश्यप और भगवान का नाम, ये विपरीत। अरे भूत से बेटा थोड़े मांगा जाता है। अरे ऐसा आदमी कभी भगवान का नाम न लेगा। अब प्रयत्न तो करो, प्रयास करो। कितनी बार? 108 बार। अब कयाधु सोची ठीक है महाराज, 108 की गारंटी है, करवा देंगे। तो जाओ तुम्हारे यहाँ भक्त आएगा। कैसे जब कराओगी? वो मेरा प्रयास है। आया हिरण्यकश्यप। देखो यदि माताएं ठीक ठाक हो तो पति को भी सन्मार्ग ले आती है। हम लोग रोते रहते हैं ना महाराज ये ऐसे कर रहा है। यदि पत्नी अच्छी हो तो हर कोई एक सन्मार्ग ला सकती है। कयाधु ने कहा, आया तो उसका पांव धोई। बोली क्या हुआ? कहा देखो वहां जो गए थे ना, वहां गए हम जप करने ब्रह्मा जी का। अच्छा तो हुआ क्या? भक्त आ गया। किसका भक्त? कौन है? बोले वही मतलब हम नहीं समझते। बोलो नाम क्या है उनका? तुम नहीं जान रहे? अरे हम जानते, तुझसे पूछते क्यों? बताओ तो सही। किसी आके बोला नारायण। ओहो, एक बार बोला नारायण, वो आ गया। चाय बना के ला दे? हाँ यही चाय बनाने। उधर से क्या बोले थे? क्या नाम था उसका? कौन किसका भक्त आकर के बिगाड़ दिया आपका काम? और तुम नहीं अरे हमारी बुद्धि थोड़ी मारी सी गई, हमको याद नहीं रहता। क्या नाम था? फिर किसी आगे बोले नारायण नाम था उसका, नहीं जानती हो तुम? ओ याद आया। फिर चाय देने गई, फिर बोले क्या नाम था उसका, किसका नाम लिए थे? इस प्रकार से बोलते उन्होंने खाना बनाते 100 बार नाम लिखा दिया।
नहाने जाए तो बोले क्या नाम था, क्या बोले थे उसको, और बोले पत्नी की प्रेम में कि नारायण नाम था। सो नारायण नारायण करते करते खाना पर बैठते बैठते 100 बार नाम जपा दी। खाना पर बैठा और पहले की मैया पंखा झेलती थी ना सामने बैठ करके, अब उसे व्यवस्था चला गया। अब तो तूफान पंखा ही आ गया, ऐसा चले कि पति और भोजन दोनों उड़ जाए, ऐसा तूफान चलाती है। और तूफान पंखा अलग और बोलेगी तूफान वाली अलग। यदि कह दिए कि नमक दाल में नमक ज्यादा है तो इतना बोलेगी कि आपको खाते खाते फिर दोबारा नहीं कह सकते कि दाल कैसा है, पूछ दी तो कहना पड़ेगा ठीक तो अच्छा चकाचक। सो खाने जब बैठा पंखा जब झेली तो बोली क्या नाम था उसका, जी हम भूल गए। बोली बहुत तुम आजकल भूल रही हो। कहा नहीं सच में इस बार बोलो। कहा इस बार क्या बोले, अरे हम भूल जाते इसमें मेरा क्या दोष है, अरे उम्र भी होता जा रहा है कितने दिन से, अब बुद्धि बच्चा वाली बुद्धि थोड़े रह गई। क्या नाम था, सो खिसिया के 5-7 बार से बोल दिया, खिसिया के नारायण नारायण नारायण, सुनो याद करो नारायण नाम था उसका। तो खिसिया करके 8 बार बोल दी। 108 बार भगवान का नाम जब बादी का याद हो। यदि माता चाहे तो घर में शांति ला सकती है, लेकिन माताओं का अपना अपना परिक्रमा है। यदि चाहे माता तो पति को, गुस्से हुए पति को पूरा गुस्साया खिसियाया और पति के घर में आकर शांत हो जाता है। और यदि माता चाहे तो शांत पति को भी उग्र बना देता है और आकर के जो तहलका मचाएगा महाराज विध्वंस कर सकता है। हमारे एक यजमान है, वो इतना शांत स्वभाव का आदमी है, हमको उसको कभी क्रोधित होते नहीं देखा। गाड़ी में बैठे थे हम, प्रेम भागवत भगवान की, घर में बैठे उसके साथ गाड़ी में हम लोग जाते कथा कर रहे, तो गाड़ी में बैठा के ले जाते थे मंडप पर। संजोग ऐसा खराब हुआ उस दिन कि आगे सब गाड़ी भक्त आते सुनने वाले तो आगे गाड़ी लगा देते अपनी अपनी, रोड हो गया जाम, तो हम लोग पीछे बैठे थे। संजोग से उस दिन उसकी पत्नी भी बैठी थी, गाड़ी वही चला रहा था, सो जाम था लगा हुआ, सो हॉर्न बजाया तो एक आकर के कहा तुमको बार बार हॉर्न लोग बजाते हैं। सो पीछे वाला आगे वाला आदमी उतर के बोला तुमको समझ ना आता है गाड़ी लगी है। सो डांट उठ दिया उसको महाराज, वो तुरंत गेट खोला, वो ताव में आ गया। हम तो घबरा गए कि यजमान जी पहली बार गुस्सा कर गए, और इतना गुस्सा आया कि उसको गाड़ी हटाना पड़ गया। तो हम कथा उठा कर करके फिर गए उसके घर पर, हम देखे अभी तो उसका मूड बिगड़ा है। जब प्रातः काल उससे मुलाकात किए तो बोले कि क्या बात है, आज तक आपको हम कभी, आज से हम 10 साल से आपके साथ हैं, पहले गुरु जी आते थे फिर हम लोग आने लगे आपके यहाँ, तो आप गुस्सा नहीं करते थे। कहते महाराज हम कभी गुस्सा नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। तो कल कैसे किया महाराज, कहा कल पत्नी साथ में थी, पत्नी सोचे कि हम डरपोक हैं, अरे हम डरपोक थोड़े, हम भी बाघ है महाराज, पत्नी साथ में तो इसीलिए गुस्सा आ गया। हम पत्नी के लिए गुस्सा आते हैं आप, यहाँ अपना दिखाना। तो घर आते तो कहती है कि तुमको तो एक आदमी डांट देता चुप दुबक के बैठे रहते हो, कुछ बोल नहीं सकते, हमारे प्रभाव से तुम्हारा परिवार चल रहा है, हम ना होते तुम्हारा क्या होता। तो माता यदि चाहे तो घर परिवार में शांति ला दे। तो कयाधु ने 108 बार भगवान का नाम जपवा दे हिरण्यकश्यप से, जब कर करके फिर मुहूर्त देखा, फिर तपस्या करने गया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। सीधा सा वरदान था कि संसार में सृष्टि में जो कुछ तुम्हारे हाथ से बना है उससे हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी का दिन है, ब्रह्मा जी की रात्रि है, ब्रह्मा जी के सिंह है, बाघ भी ब्रह्मा जी का, आदमी भी ब्रह्मा जी का, इसे बनाते ब्रह्मा जी। लेकिन संध्या ब्रह्मा का नहीं है। मिलन कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, रात्रि को दिन में, दिन को रात्रि में, ये भगवान का बनाया हुआ है। कमल का फूल भगवान का बनाया हुआ है, बीज किसी पौधे का बीज भगवान का बनाया हुआ है। ब्रह्मा जी उसमें फल बना सकते हैं, पौधा बना सकते हैं, लेकिन बीज, इसलिए प्रश्न होता है पहले आम आया कि गुठली। अब आम है तो गुठली के बिना तो आम का पेड़ नहीं लगेगा, और जब तक आम फलेगा नहीं, आम के अंदर
गुठली होता है, तो गुठली आया कहाँ से? ये सब वेदांतों का प्रश्न है, बड़े ऊंचे ऊंचे कहते हैं ये सब भगवान का बनाया हुआ है। भगवान मत्स्य अवतार में सत्यव्रत राजा के साथ सारे संसार के बीजों को एकत्रित कर करके रखते हैं और यत्र तत्र फिर बाद में भगवान उसको बिखेर देते हैं। भागवत भगवान की। तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया तो शहंशाह हो गया, मारेगा कौन? चारों तरफ जय जयकार होने लगी हिरण्यकश्यप की। इधर कयाधि को पकड़ करके इंद्र ले गया, उसके गर्भ में प्रहलाद जी महाराज का जन्म। प्रेम प्रहलाद जी महाराज की। जो भगवान के नाम को आह्लादित के साथ बोले उसका नाम प्रहलाद है। हम लोगों की तरह नहीं चुप करके बोलो कि ना बोलो भागवत भगवान की। बहुत लोग मुंह छुपा के बोलते हाँ भागवत भगवान की जय, लेकिन प्रहलाद जब भी नाम लेता है पिता के आगे बोले नारायण भगवान की। थोड़ी सी शिकन नहीं होती प्रहलाद के चेहरे पर, डर नहीं लगता कि मौत सामने खड़ी है। प्रहलाद को पढ़ाया लिखाया गया और आकर के बोला। संड मरंड शुक्राचार्य के बेटे हैं। संड मरंड, देखो ये मत सोचना जितने राक्षस हुए सब बिगाड़ के ही गए। हमारे यहाँ पहले चलता था गुरुकुल। गुरुकुल गुरुकुल में होता था कि बच्चे चाहे जिस घर के भी हो एक बार जाए तो पढ़ करके ही लौट के आए, बीच में नहीं आते थे गुरु जी के यहाँ से। और आप कितना भी संपन्न हो, राजकुमार क्यों ना हो, आपके घर से एक दाना वहां नहीं जाएगा। जो गुरु जी के यहाँ भिक्षाटन करके लाया जाएगा उसी से आपका भोजन पालन शासन होगा। लेकिन वो गुरुकुल था, इसको सौनकादि ऋषि ने, जो पहले कथा सुने हैं, इसको सौनकादि ऋषि ने बनाया। लेकिन हिरण्यकश्यप ने स्कूल बनाया। स्कूल जो स्कूल पढ़ने जाओ फिर बच्चे लौट के घर आ जाए, ये व्यवस्था हिरण्यकश्यप ने बनाया। शुक्राचार्य के पुत्र हुए उसके टीचर संड मरंड है, जो दिन भर बच्चा पढ़ता हुआ है, संध्या में माता के घर आ जाता है और यहाँ के भी संस्कार को लेता है। दो संस्कार एक साथ बच्चे को मिलता है। और पहले क्या होता था, जो बच्चे गुरुकुल गए वहाँ का शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया और आकर के एक नया समाज तैयार कर देता था अपने मति बुद्धि के द्वारा। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं, जो संसार आगे देखता है वही को करते हैं, क्योंकि दिन में तो स्कूल में, रात्रि को घर में, तो जो समाज में होता है उसको भी देखता है। तो नए समाज का निर्माण तो करना उसके लिए असंभव हो जाता है। उसकी बातों की गणना अच्छी नहीं होती, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हारा बाप अच्छा ना था तो तुम कैसे हो गए। बहुत लोग तुम्हारा बाप अच्छा था तुम बिगड़ कैसे गए। नई वस्तु लाने के लिए एकांत में रहना आवश्यक है। प्रेम जी भागवत भगवान की। तो संड मरंड को के साथ प्रहलाद जी बैठते हैं। चार भाई हैं, अहलाद, प्रहलाद, सहलाद, ये चार भाई बड़े विचित्र हैं। सबसे छोटे हैं प्रहलाद। प्रहलाद तो नाम भगवान का जपता है, भगवान का नारायण नारायण जपता रहता है। संड मरंड को बुलाया, कहा कि हमारा जो बच्चा छोटा वाला था कहाँ है। प्रहलाद का जन्म स्वर्ग में हुआ है, नारद जी उसके गुरु हैं। और वहां से जब हिरण्यकश्यप आया लौट करके ना, तो स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और अपनी पत्नी और बेटे को लेकर चला आया। लेकिन जिसका संगत प्राप्त किया वही, उसी का तो बीज उसके हृदय में था। नारद जी ने भगवान का नाम दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण जपो। प्रहलाद को बुलाया गया कि बेटा तुम स्कूल जाते हो, कुछ तो सुनाओ कविता। तो प्रहलाद कहने लगा, सर्वणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। भगवान पिताजी, भगवान को नाम लेने का 9 तरीका है, भगवान को याद करने का 9 तरीका है। कौन कौन का? श्रवण, कान से सुनो भगवान का नाम। कीर्तन, यदि शक्ति है तो भगवान का कीर्तन करो। वंदनम, नहीं कुछ आता जाता है, नहीं आप स्कूल गए, शब्दों का ज्ञान ना हो,
हाथ जोड़ करके भगवान के आगे खड़े हो जाओ। बंदनम दास्यम, ना कुछ हो तो सीधा कह दो भगवान बस तुम ही हमारे हो, हम तुमको ही देख करके जगे और तुमको ही देख करके सोए, उसके सिवा कुछ नहीं आता है। कीर्तनम कीर्तनम दास्यम स्मरणम पाद सेवनम। समय नहीं है महाराज, तो सोते सोते जब सो ना तो भगवान को याद करके सो। ठाकुर जी आज हमने यह काम किया, यह किया, जो बुरा है या जो भला है हम आपके लिए करते हैं, आपको समर्पित है, और भगवान को याद करके सो। स्मरणम पाद सेवनम, प्रातः काल सुबह उठो तो मंदिर जा करके पूजा करो या ना करो, मंदिर धो करके चले आओ। पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम, और यदि मन करे तो नहा धो करके जाओ और भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाकर अर्चन पूजन करके आओ। बंदनम, और यदि भगवान ने आपको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, विद्या दिया, एक दो बार हनुमान चालीसा भी पढ़ लो। भागवत भगवान की। और नहीं कुछ मिले तो आत्म साक्ष्य निवेदनम, भगवान के आगे सो जाओ, बस आप ही हो और इसके आगे कुछ हम नहीं जानते। आप संभालो या बिगाड़ो, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, और तुम्हारे हम बिगड़े हैं तो तुम्हारे हैं, हम सुधरे हैं तो तुम्हारे हैं। बस ये जो भावना यदि हृदय में आ जाएगा कि हम आपके हैं, कोई भी वस्तु यदि भगवान के लिए समर्पित करो तो विचार आने लगेगा कि शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए है ना। इसलिए भगवान को बार बार याद आता है तो कर्म धीरे धीरे शांत होने लगता है और शुद्ध कर्म की ओर जाने लगता है। भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप गुस्सा गया, अरे हम कुछ बोलते हैं तुम कुछ बोलते हो। संत मरण को बुलाया, डांट, क्या रे क्यों जी मास्टर साहब आपको तनख्वाह कम मिलती है? कहा गुरु जी महाराज जी हमको माफ कर दें, आपका बेटा पढ़ता नहीं। तो नहीं पढ़ता तो ये कैसे पढ़ गया? अरे आपका किताब नहीं याद कर सका, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते, लेकिन गाली कैसे याद किया? अरे गाली कैसे याद हुई जब किताब नहीं याद होता है? इसका मतलब शिक्षक अच्छा नहीं है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, गुरुजी कहते थे यदि बकरी खा जाए ना साहब, यदि खेत बकरी खा जाए तो बकरी को ना मारो, मालिक को भले मारो। अपने बकरी को अच्छे से नहीं तुम रखा, बांध के नहीं रखा जाता। गुरु जी कहना यही, यदि चेला बिगड़ जाए तो गुरु को पहले पीटो। हिरण्यकश्यप यही करता था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बच्चे को अपमान करते हैं, बच्चे के बारे में पढ़ता नहीं लिखता नहीं, इसका कारण बच्चा नहीं है। बच्चा यदि पढ़ने ही लगे तो स्कूल जाने की जरूरत क्या, स्कूल में घर में ही पढ़ लेगा। संस्कार अच्छा नहीं है शिक्षकों का। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कभी अयोध्या चलो तो हमारे साथ चलना, वहाँ हमारा आश्रम है गुरुदेव का, कौशले सदन, बहुत बड़े विद्वान हमारे गुरुदेव, नाम है विद्या भास्कर महाराज। गुरु जी कहते तो सुनो, यदि पढ़ने के बाद भी यदि विनय ना आवे, विद्या ददाति विनयम विनयात आति पात्रताम, विद्या पढ़ के भी यदि उदंड है, या तो विद्या को अच्छी तरह से संस्कारित पढ़ा नहीं, या तो पढ़ाने वाला अच्छा नहीं था। विद्या आने के बाद तो विनय आ ही जाता है, विद्या का काम है, लेकिन जो पढ़ा रहा है उसका संस्कार कैसा है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि विद्या किस तरीके से पिलाई जाती है। दवा को दवा तरीके से खाओगे तो फायदा करेगा, दवा को दूसरे तरीके से खाओगे तो हानि करेगा। भागवत भगवान की जो संत मरण को डांट लगाया कि गुरुजी का तू बेटा है और तू उल्टा सीधा काम करता, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता अच्छी तरह से, ले जाओ फिर से पढ़ा के लाना। लेकिन काहे का प्रहलाद माने, प्रहलाद ने कहा गुरुजी के कहा कोई दोष नहीं है, हम ही नहीं पढ़ते, क्योंकि जान रहा है ना हिरण्यकश्यप संत मरण को छोड़ेगा नहीं। समस्या खड़ी हुई, एक दिन आकर के प्रहलाद को कहा कि तुम और क्या चाहता है, आज क्या पढ़ के आया? पिताजी क्या बोले, हंसी आती है। ना केवलम में
भवतस्य राजन। अब राजा कहता है, ए राजन सुनो, ना केवलम में भवतस्य राजन साबे बलम बलिनाम चा परेशाम परे परे में स्थर जंगमा में ब्रह्मा दयो ये नवसं प्रणीता। जितना बलवान आप हो ना, जिसके बल से बलवान हो, आपके शरीर में बल कौन देता है? जिसके बल से तुम बलवान हो, हम उसी ठाकुर की पूजा करते हैं। आप ही नहीं महाराज, संसार में जितना बलवान है सब भगवान के बल से बलवान है। कितना भी बलवान हो, कितना भी बलवान हो, क्या आप सांस को खींच करके अंदर ले जा सकते हैं? नासिका में कौन सा ताकत लगता है सांस लेने के लिए? आप कथा सुन रहे हो, कौन उपकार कर रहे हैं? कौन सा बल लग रहा है कान में कि कथा खींच करके अपने कानों में ले जाओ? अब खाना खाते हो, पचाने में कौन मेहनत करते हैं? रात्रि खाया, सो गया, सुबह फिर साफ सुथरा हो गया। ये सब ईश्वर का है। बहुत समझाया लेकिन प्रहलाद को नहीं माने। हिरण्यकश्यप मारने का उपाय किया और वध करना चाहा। संसार में जितने उपाय है मारने के, संक्षिप्त में सुने, सर्वे उपायम हंतव्य। मारने का जितना विधान होता है, विधि होता है, प्रहलाद के ऊपर लागू कर दिया गया, लेकिन प्रहलाद को मार ना सका। और हमने कल कहा था ना कि यदि कोई आपको गाली देता है तो थोड़ा सा उसके आगे मुस्कुरा जाओ, वो जल भून जाता है। प्रहलाद को मारने का उपाय करो और साक्षात आकर खड़ा हो जाए, थोड़ा हंस दे, कैसे पिताजी आपको प्रणाम है, सो हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो जाए। इसको मारते हैं नन्हा सा बालक जो भगवान का नाम जपता है, उसको हम ना मार सके तो भगवान को मारना कितना कठिन होगा। मन में हार होने लगी। हिरण्यकश्यप समझा कि हम एक भक्त को ना मार सके, उसके जो मेरे घर में ही पैदा हो गया, तो उसको मारना कितना कठिन होगा। लगता है फिर दूसरी बार जाके तब करना होगा, लेकिन पहले इससे निपट ले। मारने का उपाय न कर सका तो अंत में उठा करके गोद में ले आया। आओ तो बेटा आज गोद में बैठ तो सही, संतों का सानिध्य प्राप्त होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज पहली बार कश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठाया है और संत का स्पर्श हुआ। प्रहलाद के अंतरंग जो आत्मा है, अब ने कहा कि शरीर को त्याग दो, इसमें रहना ठीक नहीं है। जैसे खूब अच्छा घर मिल जाए तो झोपड़ी को लोग आसानी से छोड़ देते हैं, उसी तरह हिरण्यकश्यप का हृदय कहा कि इस घर को छोड़ो, मकान तो सुंदर बनने वाला है, भक्त का स्पर्श हुआ है तो कल्याण तो पक्का है। तो कहा कि बता बेटा कहाँ जाना है, क्या चाहते हो? या कुछ नहीं पिताजी, भजन करो भगवान का। तुम कहते हो ना सब मेरा नाम ले, सब व्यर्थ है, भगवान का नाम लो। तो तुम्हारे भगवान कहाँ है? कहा हमको तो सब तरफ दिखाई देता है, हमको नहीं दिखता, प्रयत्न करो, हमारी आंखों से देखो। कहा तुम दिखा सकते हो? कहाँ दिखा देंगे। कहाँ है भगवान? कहा जहां आप कह दो वहीं भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसमें है खंभे में। कहा नहीं होंगे तो? अरे नहीं होंगे तो हम आपके सामने, हमको मार देना, बंद कर देना, मर जाओगे। कहा बाबू यदि भगवान ना निकले पिताजी, इस बार आपके खड़ग से हम मर जाएंगे। प्रण कर लिया और भगवान उसी स्तंभ में गदा उठाया, मार दिया और भगवान उसी स्तंभ से निकले। नरसिंह भगवान की अद्भुत है जटाजूट भगवान, आधे नर हैं आधे सिंह हैं, नरसिंह कहलाए। और हिरण्यकश्यप को उठा करके पीट करके दरवाजे तक ले गए। और यही देहली है, चौखट होता है ना साहब, चौखट घर और बाहर को अलग अलग करता है, और चौखट में नीचे वाला खट हम लोग हटा दिए हैं। आप बताओ हिरण्यकश्यप मरेगा? हिरण्यकश्यप को मारना भगवान के लिए कठिन कितना है आज के समय में। इसीलिए हमारे यहाँ कलयुग आता जाता है, स्वच्छंद है, कोई बांधने वाला है नहीं। वहां पर ले जा करके भगवान हिरण्यकश्यप को अपने हाथ के नाखून से चीर दिया है। प्रेम भागवत भगवान की, नरसिंह भगवान की कथा बहुत सारी है, इसलिए संक्षिप्त सुना दे। भगवान नरसिंह ने उसके छाती को फाड़ दिया,
और उसमें से जो बड़ी गजब की है, भगवान गजब किए हैं नरसिंह में, क्रोधा अवतार माना गया है। जैसे तैसे भगवान को संभाला, भगवान सारे मकान दुकान को उनको तोड़ने फोड़ने लगे, तो देवता बोलने लगे हैं भगवान इसको संभालो न तो प्रकृति प्रलय में भी चली जाएगी। सब आकर के भजन करने लगे, किसी ने इससे भगवान नहीं मानते हैं। अंत में मैया लक्ष्मी जी को बुलाया गया। लक्ष्मी जी को बोली कि भगवान कहाँ है मालूम है आपको? नारद जी बोले कि हमको क्या मालूम नारद जी, आप कहीं आते हैं कहीं आते हैं। तो मैया आज जहाँ गए आपको बुला रहे हैं, चलोगी? तो मैया थोड़ा सच समझ के गई, भगवान बुलाए हैं अच्छे जगह पे होंगे। भगवान को देखते ही लक्ष्मी मैया वहां से भागी कि ये मेरा भगवान नहीं हो सकते, भाग करके आ गए। अंत में भक्त राज प्रहलाद को सामने किया गया और भगवान का नाम जपने लगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, नरसिंह भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।